हेलो गाइस एंड वेलकम। आप सभी को स्वागत है मेरे इस वीडियो में। जैसा कि डेटा लर्निंग सीरीज की मैं वन बाय वन क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो आज हम फिफ्थ क्वेश्चन पर हैं। फिफ्थ वीडियो है ये उसी सीरीज की। तो और ये डिफिकल्टी लेवल अभी तो इजी है। इसके बाद हम मूव फॉरवर्ड करेंगे जब ये सारे क्वेश्चंस रिजॉल्व हो जाते हैं। एंड आफ्टर दैट तो चलो चलते हैं हमारे इस सॉल्यूशन की तरफ एसक्यूएल क्वेरी की। Assume you are a given table on user viewership categorized by device type where three types are laptop, tablet and phone. एक टेबल दिया हुआ है जहाँ पे थ्री डिफरेंट डिवाइसेस हमें मेंशन है, लैपटॉप, टेबल एंड फोन. Write a query that calculates the total viewership of for laptop and mobile devices, where mobile is defined as sum of tablet एंड फोन. टैबलेट एंड फोन को हमें एज अ मोबाइल व्यूअर आउटपुट में लेके आना है। और आउटपुट द टोटल व्यूअरशिप फॉर लैपटॉप एज लैपटॉप रिव्यूज के नाम से एंड टोटल व्यूअरशिप फॉर मोबाइल डिवाइसेस एज मोबाइल व्यूज के नाम से। तो ये हमारे पास एग्जांपल टेबल है व्यूअरशिप की, जहाँ पे यूजर आईडी, डिवाइस टाइप एंड व्यू टाइम है। और जैसा कि इसमें मेंशन है कि हमें टैबलेट और फोन टैबलेट और फोन को एज अ मोबाइल व्यू कंसीडर करना है और लैपटॉप को लैपटॉप। तो एग्जांपल आउटपुट में आप देख रहे हो 2 और 3 यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए चलते हैं, इसको अपने एंड से कोशिश करते हैं इसको क्लोज रिजॉल्व करने की। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं यहाँ पे केस स्टेटमेंट यूज करूंगा, केस व्हेन, क्योंकि अगर मैं टेबल देखूं, हम्म, तो मैं दो कॉलम क्रिएट करूंगा और उसको दोनों को काउंट उस दोनों का काउंट लेके आएंगे तो हमें आउटपुट मिल जाएगा। अब वो किस तरह से करना है मैं आई विल टेल यू। सेलेक्ट, और आप अपने एंड से भी ये क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हैं। लेट मी नो अगर आपके पास कोई बेटर और अप्रोच हो तो दैट विल बी लर्निंग फ्रॉम मी ऑल्सो। तो सेलेक्ट केस व्हेन, वन ऑफ द वे मैं आई विल ट्राई टू क्लोज। सेलेक्ट केस व्हेन डिवाइस अंडरस्कोर टाइप इज इक्वल टू लैपटॉप, then one else null, and as laptop views. Views. Then again case statement, case when device device underscore type, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आई विल राइट इट एज नॉट इक्वल टू लैपटॉप, लैपटॉप के अलावा कुछ भी हो तो वो हमें देन वन दे दे एज नल, क्योंकि हमारे दोनों सिनेरियो मैट हो गए, जहाँ पे एक एक जगह मैंने लैपटॉप के लिए इक्वल टू लगा दिया और दूसरी जगह नॉट इक्वल टू लगा दिया, क्योंकि लैपटॉप हमें का काउंट हमें सेपरेट चाहिए एंड अपार्ट फ्रॉम लैपटॉप हमें एक सेपरेट चाहिए। एंड एज नल एंड एज मोबाइल व्यूज फ्रॉम टेबल नेम व्यूअर व्यूअरशिप। और इस केस स्टेटमेंट को हम काउंट क्लॉज के अंदर डाल देंगे, काउंट, क्योंकि हमें इसका काउंट ही चाहिए। नल, जहाँ भी नल होगा वो उसको काउंट ही नहीं करेगा। मैं पहले आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि ये किस तरह से हमें आउटपुट दे रहा है, तो आपको समझने के लिए इजी होगा। देखो इस तरह से हमें कॉलम में आउटपुट दे रहा है, और जब हम यहाँ पे ये नल है जहाँ पे भी लैपटॉप है, और डिटेल में लेट मी टेल यू इन मोर डिटेल, मैं लूंगा यहाँ पे डिवाइस अंडरस्कोर टाइप सेपरेटर। लेट जस्ट ट्राई टू रन। ओके,
यहाँ पे भी आप देखोगे लैपटॉप यूज में, यहाँ पे भी लैपटॉप पे 1 1 आ रहा है, और लैपटॉप के अलावा जो कुछ भी है नल है। हमारा पहला क्राइटेरिया मैट हो गया। इसी तरह से सेकंड क्राइटेरिया में अगर आप देखोगे तो हमें अपार्ट फ्रॉम लैपटॉप चाहिए, तो मैंने डायरेक्ट नॉट इक्वल टू लगाया, तो इससे क्या हुआ कि टैबलेट के सामने 1, लैपटॉप के सामने नल, देन टैबलेट और फोन के लिए 1 1। तो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड हम 1 1 को काउंट कर देंगे और यहाँ पे 1 1 को काउंट कर देंगे, तो 3 आ जाएगा। तो इसके लिए, और हमें सिर्फ आउटपुट इसी तरह का चाहिए। अगर आप देखो तो लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में लैपटॉप व्यूज एंड मोबाइल व्यूज। सो लेट्स जस्ट रिमूव दिस एंड यहाँ पे काउंट यूज करके इसको काउंट के अंदर डाल देते हैं। देन अगेन काउंट, अगेन लेट्स ट्राई टू रन दिस। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमारा आउटपुट, जो एग्जांपल आउटपुट था वहां से मैच हो रहा है 2 and 3। अगर मैं इसको सबमिट करूँ तो ये एक्सेप्ट हो जाना चाहिए, मतलब हमारी क्वेरी करेक्ट है, एज यू कैन सी। थैंक्स फॉर गाइस। अगर आपके पास कोई और बेहतर सॉल्यूशन है तो प्लीज़ कमेंट करें। दैट विल बी will be good for my knowledge also. Thanks guys, everyone. Please like and subscribe my channel. I will put more videos on this. Thank you.